हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय ऑनलाइन क्लासेस। जो आज पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस की पोइम एनिमल्स। एनिमल्स के राइटर है विल्ट वाइटमैन और ये पोइम ली गई है इन लीव्स ऑफ ग्रास। इन लीव्स ऑफ ग्रास बच्चों एक पोइम्स का एक कलेक्शन है जो विल्ट वाइटमैन ने लिखी हुई है। लीव्स ऑफ ग्रास के कलेक्शन में एक पोइम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में से कुछ लाइनें हमारे लिए एक पोइम तैयार कर दी गई है जिसका नाम है एनिमल्स। एनिमल्स को पढ़ने से पहले हम पोइम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है। और द पोइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस। पोइट कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या वो हमें ये बताना चाहता है कि ही फील्स कि मुझे अच्छा लगता है एट होम विथ एनिमल्स, एनिमल्स के साथ में रहना, देन के बजाय ह्यूमंस के बजाय मुझे एनिमल्स के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फास्ट। होम ये है ह्यूमंस के लिए कि मैं ह्यूमंस को एक तो कॉम्प्लिकेटेड और फास्ट मानता हूँ, मतलब बड़ी जटिल होते हैं और वो उनको झूठा मानता है। ठीक है, अब बच्चों पोइम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। पोइट कहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मुझे टर्न कर लेना चाहिए, लिव विथ एनिमल्स, एनिमल्स के साथ में रहने के लिए, यानी मुझे अब एनिमल्स के साथ में रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड का मीनिंग होता है शांत, कॉम, एंड सेल्फ कंटेंट इसका मीनिंग होता है सेल्फ कंट्रोल, मतलब वो इतने शांत होते हैं, इतने कूल होते हैं, एंड सेल्फ कंट्रोल संयमी होते हैं। सेकंड है आई स्टैंड, और जब कभी मैं खड़ा हो जाता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, उन एनिमल्स को मैं बहुत लंबे समय तक देखता रहता हूँ। अब जो हमारा पोइट है वो एनिमल्स के साथ में क्यों रहना चाहता है, जो पोइम उसने लिखी है वो ये बताना चाहता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो इतने प्लेसिड है, इतने सेल्फ कंटेंट है। एक्चुअली ये पोइम विल्ट वाइटमैन की एक कॉन्ट्रास्ट है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के नेचर के बीच में कॉन्ट्रास्ट है। एक सिंपल सी पोइम है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हम जानते हैं कि इनका जो जनरली जो नेचर है अभी वो है ग्रीडी, सेल्फिश, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो एनिमल्स है इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग, डिफरेंट है। अब जो हमारा पॉइंट है वो एनिमल्स को क्यों लाइक करने लगा, वो उनके साथ में क्यों रहना चाहता है, इसके उसने 6 रीजन दिए हैं। अब हम इन रीजन्स को पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है एनिमल्स में जो हमारा पॉइंट उनके साथ में रहना चाहता है। देखो, फर्स्ट जो रीजन है वो है दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। तो स्वेट का यहाँ पर मीनिंग होता है चिंतित, वरी या एनेक्सिस। न तो वो चिंतित होते हैं, एंड वाइन इसका मतलब कंप्लेन, न वो कंप्लेन करते हैं अबाउट देयर कंडीशन, अपनी स्थिति के बारे में। सेकेंड रीजन है दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो अंधेरे में कभी भी जागते हुए नहीं रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, न वो अपने पापों के लिए रोते हैं। ठीक है, थर्ड जो रीजन ये बताया था वो ये है दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि वो कभी भी मुझे इस बात के लिए कभी बीमार नहीं बनाते, किसके लिए, डिस्कसिंग दे ड्यूटी टू गॉड, कि गॉड के प्रति, भगवान के प्रति उनकी क्या ड्यूटी बनती है। जैसे कि हमारा नेचर है, हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, हमारे ये है कि गॉड के प्रति हमारी ड्यूटी, हम कभी सोचते हैं कि भाई आज तो मैं मंदिर गया ही नहीं, आज मैं गुरुद्वारा गए नहीं, आज मैं चर्च में पूजा करनी है, आज मस्जिद में मुझे ये नमाज अदा करनी है, मुझे ये व्रत करना, ये गॉड के प्रति हमारी ड्यूटी। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। फोर्थ जो रीजन बताया उसने, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, उनमें से कोई भी एनिमल
डिससेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट नहीं है। नोट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओवन थिंग्स। डिमेंटेड होता है पागल, कोई भी उनमें पागल नहीं है, मतलब एनिमल्स, नोट वन इज डिमेंटेड, कोई भी उनमें पागल नहीं है। किस चीज़ के लिए? विद द मेनिया ऑफ ओवन थिंग्स, अपनी चीज़ों के पागलपन के लिए पागल होना। ये मेनिया होता है पागलपन, और थिंग्स अपनी चीज़ें, मतलब जो इंसान होता है, इंसान की फितरत होती है कि आज मैं ये भी बना लूँ, गाड़ी ले लूँ, मकान ले लूँ, कितनी सारी चीज़ें, कितनी टेंशन होती है इंसान को, उस चीज़ के लिए इंसान भागा फिरता रहता है, परेशान रहता है, बस पागल हुआ रहता है। लेकिन एनिमल्स को इस चीज़ के लिए कोई पागलपन नहीं है। नेक्स्ट है नोट वन नीड्स टू अनदर, कि जो एनिमल होते हैं वो एक दूसरे के सामने, नीड्स होता है घुटने टेकना, कि वो कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकते या सिर नहीं झुकाते। नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, न अपने उन काइंड्स, उन दयालु, मतलब अपने उन अच्छे, इसको यह भी कह सकते हैं, उन अच्छे थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, उन अच्छे पूर्वज, उनके जो पूर्वज जो मर चुके हैं, एनिमल्स जो उनके पहले मर चुके हैं, उनके प्रति भी वो कोई श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं। अब ये कहना चाहता है कि जैसे हम ह्यूमन नेचर है कि हमारे पूर्वज है, कोई राजा है, कोई महाराजा, जिनके स्टेचू लगाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर सिर झुकाते हैं, तो ये उन एनिमल्स में ये चीज़ भी नहीं है। नोट वन इज रेस्पेक्टेबल एंड और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इसमें ये कहना चाहता है पोइट कि इनमें से कोई भी जानवर रेस्पेक्टेबल नहीं है, आदरणीय नहीं है, और इस रेस्पेक्टेबल की वजह से कोई भी इसमें हैप्पी और अनहैप्पी नहीं है पूरी पृथ्वी पर। जैसे हम किसी का रेस्पेक्ट करते हैं, किसी को बड़ा मानकर रेस्पेक्ट करते हैं, हम अपने से सीनियर का रेस्पेक्ट करते हैं, कभी कभी ऑफिसों में जूनियर सीनियर, तो हम जूनियर होते हैं तो उनका उस हिसाब से रेस्पेक्ट करते हैं, तो उनमें कोई ऐसा रेस्पेक्टेबल नहीं है, और उस वजह से पृथ्वी पर कोई अनहैप्पी भी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, इसलिए वो मुझे दिखाते हैं, उनका रिलेशन मुझसे दिखाते हैं, क्योंकि मैं इसी टाइप का हूँ। मैंने किसी, मतलब अगर ये सब पोइट चाहता है, तो पोइट के कहने का मतलब है कि मैं इस तरह का नहीं बनना चाहता, इस तरह की कंडीशन नहीं चाहता, मैं रात भर जागना भी नहीं चाहता, और भगवान के प्रति मेरी क्या ड्यूटी है मैं उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है ना। मैं किसी भी अपनी चीज़ों के बारे में भी पागलपन नहीं लेना चाहता, न मैं किसी का अभिवादन करना चाहता हूँ, मैं न दूसरा का घुटने टेकना चाहता हूँ सामने से। तो वो कहता है कि इसीलिए सो दे रिलेशन टू मी, मेरा उनसे कुछ रिलेशन है, या वो मुझे उनका रिलेशन मुझसे दिखाते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मैं उन्हीं की तरफ बनना चाहता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ये वर्ड अच्छा है। जो टोकन होता है, टोकन का मीनिंग होता है क्वालिटीज, गुण, वर्च्यूज, मतलब ह्यूमन क्वालिटीज को हम टोकन्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन क्वालिटीज में आप देख दीजिए, लाइक सिंप्लिसिटी हुआ, इनोसेंस हुआ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ, ये ह्यूमन क्वालिटीज है। वो कहते हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स, मतलब ये सब चीज़ें वो मुझ में लाते हैं। दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, दे इवेंट्स, जो इवेंट्स होता है उनका मीनिंग होता है क्लियरली, शो क्लियरली, वो दिखाते हैं। इवेंट्स होता है शो, वो दिखाते हैं क्या, देम, अपने क्वालिटीज़ को, मतलब अपने टोकन्स को, अपने क्वालिटीज़ को वो दिखाते हैं प्लेनली, बिल्कुल साफ तरीके से, इन देयर पोजीशन, अपने कार्यों में, जो उनके कार्य होते हैं उन कार्यों में वो अपने इन टोकन्स को वो दिखाते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेंजा है इसका, आई वंडर, मुझे इस बात का आश्चर्य है, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गो देयर टोकन्स, उनमें ये टोकन्स, ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई, उन्होंने ये टोकन्स, ये गुण कहाँ से लिए, जो टोकन्स ह्यूमन के थे, इंसान के थे, वो गुण एनिमल्स में कैसे है। डिड आई पास दैट वे, तो जो हमारा पॉइंट है वाइल्ड वाइट मैन, वो कह रहा है कि डिड आई पास दैट वे, क्या मैं कभी उस रास्ते से गुजरा था, हुज टाइम एगो, बहुत समय पहले, जिस रास्ते से एनिमल्स गुजरे थे, क्या मैं भी उस रास्ते से गुजरा था, हुज टाइम से एगो, बहुत समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और जो उनको, उन क्वालिटीज़ को, उन वर्च्यूज़ को, उन टोकन्स को मैंने वहीं पर ड्रॉप कर दिया था। ठीक है बच्चों,
विल्ट वाइटमैन की ये पोएम एनिमल्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच।